करगिल युद्ध की विजय के नायकों को याद करने का सबका अपना अपना तरीका है। भारतीय सेना ने इस बार शहीदों के सम्मान का एक नया हाई हॉर्स पावर तरीका निकाला। आज के समारोह से पहले ही सैनिकों ने उधमपुर से द्रास तक बाइक रैली निकाली। इस बाइक रैली में आज तक संवाददाता गौरव सावंत भी शामिल रहे। करीब 350 किलोमीटर के दुर्गम रास्तों को पार करके यह रैली द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल पर संपन्न हुई। इस बाइक रैली से शहीदों को श्रद्धांजलि देने के अलावा सेना के 2 बड़े संदेश थे। दक्षिण कश्मीर में आर्मर्ड जीप के बजाय बाइक से सफर करना और 4 लेफ्टिनेंट जनरल का बाइक पर सवार होकर लद्दाख में प्रवेश करना। ये दोनों बातें पड़ोस में रहकर विश्वासघात करने वाले देशों को सीधा संदेश है। देश के अमर शहीदों को याद करने का यह हाई हॉर्स पावर वाला तरीका है। इसमें एक्सीलेटर के साथ सिर्फ बाइक आगे नहीं बढ़ती, भारत का जोश भी बढ़ता है। कारगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह का जश्न आज पूरे देश ने मनाया है, लेकिन इस जश्न से पहले भारतीय सेना ने एक खास बाइक रैली के जरिए पूरे हिंदुस्तान की रगों में देशभक्ति का टैंक फुल कर दिया। सेना ने उधमपुर से द्रास तक दुर्गम रास्तों से गुजरने वाली ये बाइक रैली निकाली। करीब 350 किलोमीटर का सफर, दुर्गम रास्ते, जिसमें सबसे मुश्किल 11,500 फीट ऊंचा जोजिला दर्रा। लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी की अगुवाई में बाइक पर सवार सैनिक बढ़ते रहे। साथ में मौजूद थी आज तक की टीम। ये बाइक रैली 2 दिन की थी। हमने श्रीनगर में पहला पड़ाव लिया और फिर जोजिला पास होते हुए द्रास के कारगिल वॉर मेमोरियल की तरफ बढ़े। सेना के अफसर और जवान दक्षिण कश्मीर में आर्मर्ड जीप में नहीं बल्कि बाइक पर। इसमें भारत का संदेश साफ है। कश्मीर अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है और दुश्मन के नापाक इरादे चूर-चूर हो जाएंगे। When you compare in the terms of last 5 year spectrum, you will find a great degree of positivity in the environment. द्रास युद्ध स्मारक तक की यात्रा एक बार फिर शुरू होती है और इस समय जो ये यात्रा होगी वो सुंदर कश्मीर घाटी के बीचों बीच होते हुए जोजिला दर्रे को पार करके गुमरी, मटायन और द्रास पहुंचेगी। ये हवा चल रही है बदलाव की और ये बदलाव यहाँ पे रहने वाला है। कश्मीर घाटी अब बहुत ही सेफ और बिल्कुल ही सिक्योर जगह बन चुकी है। जोजिला दर्रा करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये सबसे खतरनाक पहाड़ी रास्तों में से एक है। जिस सड़क पर हमारी बाइक दौड़ रही थी वो भयंकर बर्फबारी को झेलने के लिए खास तरह से बनाई जाती है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये काली कोलतार की सड़क यहाँ नहीं है। ये वो इलाका है जोजिला दर्रे पर जहाँ बहुत बर्फ भी गिरती है और पानी भी गिरता है। इसीलिए वो जो कोलतार की काली सड़क होती है वो टूट जाती है बहुत जल्दी। सीमेंट के ब्लॉक आपस में जोड़कर इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स जिन्हें कहा जाता है, आपस में जुड़ जाते हैं, आसानी से लग जाते हैं। बर्फ और पानी दोनों से नुकसान बहुत कम होता है और इसीलिए इससे सेना का सामान बहुत आसानी से और तेजी से जा सकता है। खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए हम जोजिला पास पहुंच चुके थे। यात्रा में सबसे अहम पड़ाव तब आया जब हमने लद्दाख में प्रवेश किया। ये एक ऐतिहासिक पल है। अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए तो आर्मी कमांडर, नॉर्दर्न कमांड, जीओसी 15 कोर, 14 कोर और 16 कोर तीनों एक साथ, यानी एक आर्मी कमांडर, 3 कोर कमांडर एक साथ लद्दाख में अंदर घुस रहे हैं। एक बहुत बड़ा संकेत है ये सभी के लिए। जैसा आर्मी कमांडर ने कहा, अगर टीम वर्क है तो सब एक साथ चलेंगे और उसमें जीत हमेशा देश की होगी। When I come to Dras, now I am on the threshold of entering into Ladakh, at the Zojila Pass. For me, emotions run very high. And what was ahead for me, was an absolute challenge. But it's thanks to the, brave soldier of the Indian Army who sort of stood up to the challenges and produced the results. सेना की इस बाइक रैली में मेजर काजल भी शामिल थी। रैली में शामिल अकेली महिला आर्मी ऑफिसर।
आपका अनुभव अब तक का कैसा रहा है? मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है इस राइड का। मैं ऐसी राइड का फर्स्ट टाइम अपनी सर्विस में हिस्सा बनी हूँ। ये हमारी तरफ से हम लोग होमेज पे कर रहे हैं जो अपने मार्टियर्स हैं हमारे कारगिल युद्ध के, और ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमें ये मौका मिला है। करीब 350 किलोमीटर लंबी यात्रा के बाद सेना के कमांडर और जवान द्रास के कारगिल वॉर मेमोरियल में पहुंचे। इस यात्रा का लक्ष्य केवल उन वीरों को श्रद्धांजलि देना नहीं था, एक बहुत मजबूत संदेश और संकेत भारत के दुश्मनों के लिए भी था। क्या जवान और क्या जनरल, सबका एक ही जोश, एक ही जज्बा। 22 साल पहले भारत के वीरों ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पराजित किया था और कारगिल की चोटियों पर तिरंगे की आन बान और शान की रक्षा की थी। पूरा देश आज उन अमर जवानों के आगे नतमस्तक है। गौरव सावंत, द्रास, आज तक।